अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं, ये मकान जो है फ्रीडम स्ट्रगल, उर्दू अदब, उर्दू को दूसरी ज़बान बनाने में इस घर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वजह यहाँ मतलब कागज़ का फैक्ट्री था, कागज़ बनता था। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, कंतूर वही है यूपी के बाराबंकी के, जहाँ के आयतुल्लाह खुमैनी जहाँ के सीनियर। थे। ये इनका देखिए दरवेशाना तरीक़ा कि खुद ये नहीं कि किसी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, खुद चाय लेकर के आ जाना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हम बिहार के एक बड़े ही मशहूर कस्बा कहेंगे, अब ये ज़िला हो गया है, अरवल में है। और जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह का नाम है शाही मोहल्ला। ये सिपाह के पश्चिम की जानिब है। तो हमारे साथ इस मोहल्ले के बहुत ही ख़ास दामाद जनाब टी एम ज़ियाउल हक़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले ये जान लीजिए ये 700 साल पुरानी आबादी है और इस मोहल्ले का नाम शाही मोहल्ला है। शाही मोहल्ला क्यों कहा जाता है? इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पहले दामाद है जिनको अपने ससुराल के बारे में हर कुछ पता है। तो बहरहाल ये हमारे अब्बा हुजूर का भी ससुराल है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और तो अपना भी, आप ये भी बता दो कि मेरा भी ससुराल है ये। हाँ, तो फिर हम लोग आज इस गुफ्तगू में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग आज देखेंगे कि ये शाही मोहल्ला जो है, मतलब 700 साल पुरानी आइए, आबादी कैसे? क्यों बन है, कि कैसे कहलाए, कैसे कहेंगे कि ये 700 साल पुरानी आबादी है। मिनिमम यहाँ 700, हाँ, उससे पुरानी ही होगी। पुरानी ही होगी। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम लोग यहाँ इसमें देखेंगे। और ये भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको बताने की कि इस जगह का, इस बस्ती की बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे अदब में या फ्रीडम स्ट्रगल हो, मुल्क को बड़े बनाने में, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी तो चीज़ों मुझे में। लगता है कि ये इंट्रोडक्शन हम यहीं पे रोकते हैं। ये शाही मोहल्ला की सबसे कदीमी मस्जिदों में से एक मैंने सबसे पुरानी मस्जिद है ये। और ये जो मस्जिद है तकरीबन 200 साल, 150 से 200 साल अंदाज लग रही है। इसके गुंबद और इसके मीनार से अंदाज़ा लगता है कि ये 150 साल के अंदाज की ये मस्जिद होगी। पर इसमें कहीं पर कोई कदवा नहीं लगा हुआ है, जिससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है। मगर इसके मीनार से ये अंदाज़ा लगाया था कि 100-150 साल के अंदाज की ये मस्जिद है। मगर बाहर से, इधर से रेनोवेशन की वजह कर वो वाला जो एरिया है वो दिख नहीं रहा। अब ये देखिए, ये जो खानकाह है, यही खानकाह जिसकी वजह से इस इलाके का नाम शाही मोहल्ला कहलाया। हज़रत मखदूम शमशुद्दीन अरवली 700 साल कबल कंतूर से अरवल आए और सोन नदी के किनारे ये बसे और इनकी मज़ार भी वहीं पर है। खानकाह के अंदरूनी खाना हम लोग चल रहे हैं। ये खानकाह है। तो ये जो खानकाह है, खानकाह के साथ मदरसा भी है, यहाँ पे तमाम बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये खानकाह है। तो ये आप देख रहे हैं खानकाह का कैंपस काफ़ी बड़ा, काफ़ी वसी है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के हम चलेंगे दरगाह की तरफ। लेकिन दरगाह के जानिब जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो छोटा सा यहाँ पे, उसका बड़ा हिस्सा कागजी मोहल्ले में जाके दिखाएंगे कि पुरानी कागज़ की फैक्ट्री, जी, जो पुरानी कागज़ की फैक्ट्री वो यहाँ पे मस्जिद का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे भी हुआ करता था। उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी हमें दिखेगा जहाँ पे वो भैंस बंधा हुआ है। हम ज़रा वहाँ पे चलते हैं और आपको वो दिखाने की कोशिश किया जाए। मस्जिद ये रही, हम लोग इधर से आए, बगल में ये खानकाह और ये भैंस। तो ये देखें, ये जो जगह है, यही जगह है जो कागजी मोहल्ला, माने कागज़ की फैक्ट्री थी यहाँ पर, जो अब ख़त्म हो गई है। देखिए इसके कुछ अवशेष जो हैं, माने कुछ चीज़ें बची हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, फैक्ट्री का जब जिक्र हम करते हैं तो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि बहुत बड़ी इमारत होगी, उसके ऊपर ये लगा होगा शेड वगैरह। लेकिन आज से 200, 250, 300 साल पहले फैक्ट्री का मतलब वो नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब है कि आपकी ज़मीन समतल होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, उस पर वो इंसान कारीगरी होती है। तो ये देखिए, ये पुख्ता है। अगर इस चीज़ को नज़दीक से अगर हम दिखाएं, ये बिल्कुल पुख्ता है और उसी ज़माने का जो चूना और पत्थर और उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बना वो होता था, उसी से ये बना है। ये ख़ास इसका ये है कि इसके ऊपर वो बांस को इस करके जो कागज़ बनाया जाता था। अरवली कागज़ बहुत मशहूर होता था। आईने अकबर की जो किताब है उसमें अरवली कागज़ का जिक्र है। तो मतलब कई PhD वगैरह हुई है तो उसमें भी इस चीज़ को कोट किया गया है। ये अपने में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को और बताते चलें, सरकार को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कम से कम कर दे कि भाई कैसे सरकार
से अब क्या ही कहा जाए, बहरहाल पब्लिक को भी नहीं पता है। और दूसरा ये है कि अब ये रोज़गार का ज़रिया नहीं रहा। हाँ, अब आज से 200 साल पहले रोज़गार का ज़रिया था। जब मैं कागज़ी मोहल्ला हम लोग चलेंगे, वहाँ भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़, पिछली बार जब हम वहाँ गए थे जी तो लोगों ने बताया था कि बाबू कुंवर सिंह जी या उनसे पहले तमाम लोग जो कागज़ का इस्तेमाल करते थे, जो थोड़ा मोटा और रुखड़ा टाइप का होता था, तो वो यहीं का होता था बेसिकली, अरवल से। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखें, अभी हम सबसे ऊंचाई पे हैं, ये बांध है एक तरह से जी। यहाँ से। अब देखिए फिर अब हम नीचे की जानिब उतर रहे हैं। ये बांध से अब हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे जी। और यहाँ पर ये ईदगाह है, वहाँ वो जो है बहुत पुरानी ईदगाह। देखिए थोड़ा सा इन लोगों ने ठीक चले किया। तो शॉर्टकट ईदगाह भी देखते हैं, उधर से फिर हम निकलते हैं। इस ईदगाह की हिस्ट्री तकरीबन कई सौ साल पुरानी है, 200, 250, 300 साल भी हो सकता है। और इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है जी कि हर बार बाढ़ के पानी में इस ईदगाह को नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा 1934 में हुआ, जब यहाँ पे कटाव हुआ तो ईदगाह का एक बड़ा हिस्सा कट गया। और दूसरी चीज़ ये हुआ ना कि वो जो पीछे जो खुतबा देने वाली जगह थी जी, वो भी लगता है कि बाढ़ ही में वो ये गिर गया, मगर इन्होंने फिर से इसको ठीक करवाया। हाँ, म्यूनसिपैलिटी, अरवल म्यूनसिपैलिटी ने, नगर निगम ने इसको ठीक कराया। 2 साल पहले इस पे काम किया। तो अब वो जो इमारत है, इस पर मैंने भी बहुत सारी स्टोरी की थी, ख़ास के अरवल वालों को अवेयर करने के लिए कि आपका अपना एक हेरिटेज है, उसे बचाएं, महफूज करें। तो फिलहाल उन्होंने देखिए इतना इन्होंने कुछ हद बचाया। तक मेंटेन किया है, मतलब उसको डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। तो ये है कि इसकी लाइफ कुछ साल और बच गई। और ये असल में क्या है, नदी बिल्कुल किनारे है। ये सोन नदी का किनारा है। हाँ हाँ हाँ। और इस किनारे से आप यहाँ पर ये जो कटाव जो बात कर, देखिए ये सोन नदी है और इस सोन नदी के किनारे अच्छा, यही वो पुरानी ईदगाह की इमारत है जो बची है। इसका पार्ट काफ़ी आगे तक था, वहाँ तक। हाँ, लेकिन वो बहाव सह न सका और आधा से कहीं ज़्यादा पार्ट पानी में जा मिला। और ये पूरी ईदगाह की प्रॉपर्टी। और फिर आप ये देख रहे हैं, देखिए ठीक हमारे नीचे यहाँ से सोन नदी शुरू हो गया। तो जैसा आपको देख रहे हैं, फिलहाल बिहार में सोन नदी मुर्दा नदी है, इस वजह का पानी नहीं है यहाँ पर। नाव वगैरह आपको दूर दिख रहा होगा, यहाँ पे खाली बालू माफिया बालू ले जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं दरगाह की जानिब। तो अभी हम लोग हैं ईदगाह की जानिब। यहाँ पे आप देखें एक गाड़ी है। इस गाड़ी की खूबी यह है कि इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है, ये खुद से टर्न करते हुए गाड़ी आ रही है। इसमें आप देखें कोई भी ड्राइवर नहीं। तो ये देखें टेस्ला ने अपनी गाड़ी बनाई है, लेकिन फ़िलहाल हमारे अरवल में भी ऐसी गाड़ी है जहाँ पे ड्राइवर नहीं, ड्राइवरलेस है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते चलें कि ये आप देख रहे हैं कि कुछ घोड़े, खच्चर और गधे जा रहे हैं। इससे बालू, ईंट वगैरह ये ढुलाई होता है। तो अरवल में ये जो कम्युनिटी है ईंट फरोश कहलाती है, जिनका काम बालू, गिट्टी, ईंट धोना है। तो वो बहुत बड़ी आबादी है अरवल में उनकी, जिनका पेशा इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से वो झुंड में घोड़ा वगैरह लेकर चलते हैं। मैंने इस पर भी पहले वीडियो बनाया है। और ये एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के बारे में बताते चलें कि ये फैमिली कब्रिस्तान है। इसमें हम लोगों की फैमिली के लोग, नाना, अब्बू और बहुत सारे लोग दफन हैं। इसके अलावा इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि इसमें 1-2 लोग वैसे हैं जो ग्लोबली बहुत ही मकबूल हैं। जिसमें अगर बात की जाए शाह तौहीद साहब की, तो उनके जो दामाद हुए और बेटी हुई, तो कम से कम उर्दू अदब में तो ये लोग शकीला अख्तर और उनके अख्तर उरैनवी, तो उनके दो बहुत बड़े मशहूर नाम हैं। तो वो उनके जो अब्बा हुजूर और ससुर हुए हैं अख्तर उरैनवी साहब के, हाँ, वो इसी में दफन है। आप दूर अगर गुंबद देख रहे होंगे तो उसी के नीचे मज़ार है। बाकी बेसिकली उनकी फैमिली के कब्रिस्तान है। और ये जो पूरा कैंपस है, वहाँ पे एक ज़नाना स्कूल है, गर्ल्स स्कूल था, वो मिडिल प्राइमरी स्कूल हो गया है। वो भी काफ़ी पुराना स्कूल है, आज़ादी से पहले का। और फिर ये पूरा जो कैंपस है, ये दरगाह, कब्रिस्तान और उसी के इर्द गिर्द है। तो इसमें ज़्यादातर मज़ारात हैं। तो अभी हम जो सामने जा रहे हैं वो दरगाह। अरवल के बारे में पुरानी बहुत सारी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो अब तक मैंने पुरानी पढ़ी है, उसमें एक जिसमें थोड़ा डिटेल में अरवल को बताया गया है, वो है 1811-12 का बुकानान का दौरा। तो उसने अरवल के बारे में लिखा कि यहाँ पे बहुत सारे मठ कोठे हैं, और फिर यहाँ पे आसपास के जो छोटे छोटे मोहल्लात हैं उसका भी उसने जिक्र किया। ख़ास के जिस मोहल्ले में हम लोग खड़े हैं, इसके बारे में उसने यही लिखा है कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मखदूम है
और उनके पीरजादों का जिक्र किया है, और मखदूम का नाम उन्होंने लिखा है सम्मन। हाँ, तो हम लोग उन्हीं की मज़ार की तरफ चलते हैं। और ये जो गुंबद देख रहे हैं यही इनका हाता है। ये जो मज़ार है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं हज़रत सम्मन अरवली का, ये जो गुंबद देख रहे हैं ये मज़ार है। और हम लोग इस तरफ से अंदर की तरफ चलते हैं और उस मज़ार को देखते हैं कि देखिए, जैसा कि हम लोग इंट्रो में ही बता दिया था कि कंतूर से तकरीबन 700 साल कबल अरवल आए। यानी ये लगता है ये आबादी जो है, दरगाहों ने और खानकाहों ने इस चीज़ की रवायत को बरकरार रखा ना। तो आजकल जैसा डिमोलिश हर चीज़ को किया जा रहा, नया बनाने का जो धुन चला हुआ है, तो उससे पता नहीं चलेगा आगे 500 साल या 400 साल के बाद कि यह आबादी कितनी पुरानी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, कंतूर वही है यूपी के बाराबंकी के जहाँ के आयतुल्लाह खुमैनी खुमैनी जहाँ के, हाँ, जो ईरान के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। हाँ, राष्ट्रपति मतलब वो वहाँ के जो टॉप लीडर थे वो आयतुल्लाह खुमैनी उसी कंतूर के हैं जहाँ के हजरत है। तो ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, यहाँ उनके अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी रहती है। और ये मस्जिद है, और खानकाह से तो हम लोग होके आ गए, लेकिन हमको लगता है अंदर दरगाह में जाने का रास्ता मस्जिद से होकर जाता है। ये जो मज़ार है हज़रत मखदूम शमशुद्दीन उर्फ सम्मन अरवली की है, और इनका कतबा भी लगा हुआ है यहाँ पर। 2 भाई हैं, एक भाई की मज़ार ये है, और दूसरे जो भाई हैं हज़रत सैयद शाह खलीलुद्दीन कंतूरी रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार है। कहते हैं कि दूसरे ही बच्चे वो तो लावल थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, दूसरे भाई के बच्चे यहाँ आबाद हुए। जो खानका और जो शाह ख़ानदान जो दिखता है उन्हीं की वजह से इस मोहल्ले का नाम इन्हीं की, मुझको जो लगता है कि इन्हीं की वजह कर शाही मोहल्ला पड़ा। क्योंकि ये जो थे उस ज़माने के बड़े सूफी बड़े बुज़ुर्ग थे, तो शाही मोहल्ला जो कहलाया इन्हीं की वजह कर ये मोहल्ले का भी नाम शाही मोहल्ला हुआ। और आगे चलिए, यहाँ पर इदारे शरिया के जो काजी थे आज से 6 साल कबल उनका इंतकाल हुआ, उनकी मज़ार उस तरफ है, मुफ्ती खुर्शीद अनवर शमसी साहब की। और वहाँ पर एक चिल्लागाह हुआ करता था, जहाँ हम चलिए हो सकता भी हो चिल्लागाह था, जहाँ हज़रत पीर मुजीब रहमतुल्लाह अलैह उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने यहाँ चिल्ला काटा था। तो बहुत ये जो जगह थी पहले लोग बहुत आते थे, सूफिया इकराम का यहाँ लगता है कि मस्कन था ये। तो नहीं, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इस खानकाह की और ख़ास के इस आस्थाने की, तो ये कंटेम्प्रेरी हैं हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के कंटेम्प्रेरी बुज़ुर्ग हैं या कहा जाए। और ये चिल्लागाह था, देखिए लगा हुआ भी है, हज़रत मखदूम सैयद शाह आस्ताना शरीफ शहबाज बुखारी चिल्ला, हज़रत सैयद शहबाज बुखारी ने भी यहाँ चिल्ला काटा था इस जगह पे। तो मतलब शहबाज बुखारी हो गए जिनके नाम पे वो वहाँ एक शहबाजिया जो भागलपुर में मशहूर जगह है। हाँ, तो उन्होंने भी चिल्ला यहाँ काटा था। तो चिल्ला का मतलब बता दें कि मिनिमम 40 दिन हाँ रह के जहाँ लोग आस्ताना सैयद शाह कुद्दतुल्लाह अलैहि रहमा का ये आस्ताना, और यहीं पर उन्होंने चिल्ला काटा। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो 2-3 लोग यहाँ पे वैसे दफन हैं, हाँ देखिए इधर, जिनका अपना बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें आप देखें, ये शाह उमैर साहब की मज़ार है। शाह उमैर साहब फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े हीरो, कई साल जेल में रहे, 1 टर्म राज्यसभा, कई टर्म MLC। और ये शाह ज़ुहैर साहब हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से अरवल के 2 बार के विधायक हैं। मॉडर्न अरवल के निर्माता दोनों ही बेसिकली न्यू अरवल जो है वो इनकी देन है। इन्होंने अपनी ज़मीन पे न्यू अरवल बसाया, ख़ास के नहर के उस पार के जितने भी मोहल्लात हैं, चाहे उमराबाद हो, न्यू अरवल हो, या फिर उससे लेफ़्ट साइड का जो पूरा मोहल्ला है, सब इनकी ज़मीन पे ही बसा है। और उसकी कहानी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि उसकी वजह क्या रही। ये जो मज़ार है यहाँ पर वो सब इन्हीं के ख़ानदान के लोगों की। इसको अगर शॉर्ट में कहें, जो बाहर के लोग हैं वो कैसे समझेंगे कि कौन ख़ानदान है ये शाह उमैर की या शाह ज़ुहैर का ख़ानदान। कंटेम्प्रेरी दौर में किन का ख़ानदान है ये कहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल में ये नेहरू के दौर के ये हैं। हाँ, लेकिन मौजूदा दौर में अगर बात करें तो कांग्रेस के जो MP हैं तारिक अनवर साहब का ख़ानदान है। बेसिकली ये उनके दादा के दोनों भाई हैं। यस, और इनके दादा तो वहाँ दफन है ना, मुंगेर में। यस, क्योंकि उनका वहाँ ससुराल था। हाँ। तो चलें हम यहाँ से फिर से आस्थाने की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये जगह जो है बहुत कदीम जगह है, पुराना कब्रिस्तान है, 700 साल के बाद इमारत है। और इसमें देखिएगा कि जो भी मज़ार है ये तकरीबन सब सज्जादा नशीन जो यहाँ के गुज़रे हैं उन्हीं की ये सारे मज़ारात हैं और उनके ख़ानदान के लोगों के हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से दूसरी जानिब और दूसरी कुछ तरफ। हैं और और जो वहाँ अरवल पे को देखने हम लायक लोग है को और दिखाते देखना हैं। चाहिए। दो भाई हैं, एक हैं हज़रत शाह शमशुद्दीन अहमद, शमशुद्दीन दूसरे अरवली नाम है सैयद शाह खलीलुद्दीन अहमद, अहमद। कंतूरी अरवली, कंतूर बाराबंकी। तो हम लोग आस्ताने से अब बाहर की जानिब आ रहे हैं। आस्ताने की खूबी यह है कि आस्ताना काफ़ी ऊंचाई पर है, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये अरवल का सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है ये ना, भी है। तो ये यहाँ पे ही हज़रत का मज़ार है। अक्सर कई बार जब बाढ़ का पानी आया तो यहाँ तक पहुँच गया है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। तो इसे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पानी यहाँ पर। तो ये आस्ताना है, हम देखिए ऊंचाई से अब नीचे की जानिब आ रहे हैं। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब वो है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में देखा हम है। अभी देखा 4-5 साल पहले यहाँ पर सोत था और लोग पानी लेते थे, खास करके कि शफा होगा यहाँ हाँ, से कि हज़रत के कदमों के नीचे से कदमों बहते के हुए। नीचे से यहाँ पर सोत और वो जो था। सोन नदी में थोड़ा बहुत पानी जो दिखता है वो इसी सोत का पानी होता है, क्योंकि सोन नदी में तो पानी है ही नहीं। हाँ, इसी सोत का पानी कहते हैं कि इनके कदमों से ये पानी जो है अभी भी शायद जो है बरसात वगैरह में, अभी हमारी बात हम हुई थी लोगों ने तो- बचपन में तो देखा है। नहीं, अभी हम 4-5 साल कोरोना काल में जब यहाँ रेगुलर रह रहे थे, आते जाते थे, जी जी, तो पानी यहाँ हमने अच्छा आपने देखा। देखा और हमने। यहाँ पे आस्ताने के ठीक पश्चिम की जानिब यहाँ पे करबला भी है, जहाँ पे हर साल मुहर्रम के मौके पर जो आज़ादारी होती है वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक आप यहाँ पर देखें, ये सोन नदी का पूरा इलाका, और वो जो अपोजिट इलाका है वो दियर का इलाका है। अगर उसको पार कर लें तो हम लोग भोजपुर ज़िले में कदम रख लेंगे। रख लें। और ये देखिए करबला इस इलाके का। और करबला से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो भी देखने लायक है। हाँ। ख़ास के वो जो पुरानी इमारत यहाँ पे रही थी, जो 1934 के बाद मखदूश होकर ख़त्म हो गई, उसकी कुछ निशानी अब भी मौजूद है। और ये कब्रिस्तान अब यहाँ से जो सबसे, हाँ, वो पूरी जो बाउंड्री देख रहे हैं वो कब्रिस्तान ही एग्जैक्टली। अभी ये हाल के दिनों में इसकी घेराबंदी हुई, वरना ये तो पूरा खुला ही हुआ था। पूरा खुला हुआ था, लोग बीच से आना जाना करते थे। और ये देखिए सोन नदी जो सूख गई है। ये देखें, जैसे ये सामने आप देख रहे होंगे ये ईंटा, तो इसमें जिस तरह का नॉर्मल ये लगेगा कि नया है, लेकिन जिस तरह से इसमें पुराने गारों का इस्तेमाल किया गया है, ख़ास के सुर्खी और चूने का, देखिए ये उससे पूरा ये- सुर्खी और चूने से ही उससे ये बना हुआ समझ है। में आ रहा है कि ये पुरानी इमारत है। कम से कम कितनी भी पुरानी होगी तो 100 साल से तो ऊपर की है। 100 साल बिल्कुल। तो ये एक ये है 100 तो साल कबल की ही, 100 साल पुरानी हाँ। से ये लगता है कि करबला ही की इमारत मतलब होगी, जिसकी भी इमारत जिसकी भी रहेगी। होगी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ जैसा आपको जानना चाहिए कि 1934 में जो जलजला आया था, जी। तो अरवल का जो इलाका है, तो यहाँ पे इमारत को नुकसान नहीं हुआ था जलजले से। अच्छा। हुआ ये था कि जलजला से नदी ने अपना रुख बदल लिया। जो पानी इस जानिब से जाके गंगा में मिल रहा है, उल्टा हुआ कि गंगा का पानी इधर चढ़ गया। अच्छा। और उसकी वजह कर यहाँ पर इतना ख़तरनाक कटाव हुआ कि ये जो उस कोने पे आप वो इलाका देख रहे हैं, वहाँ से लेकर मोहल्ला उस कोने तक था। मतलब ये जो नदी यहाँ नहीं, नदी आगे थी। अच्छा अच्छा। और उसके पूरे मोहल्ले को काट दिया। हाँ, तो ये पूरा इलाका कट गया और उसके बाद वो वहाँ से पानी पूरे मोहल्ले में घुस गया। तो पुराना जो अरवल शाही मोहल्ला का जो मार्केट है, जिसे हम बाइक से जब एक बार घूमेंगे तो वो लोगों को दिखा देंगे, तो वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। पुराने मार्केट के निशानात आपने देखे होंगे, घर के नीचे पुराने दरवाजे, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो हुआ, तो पूरे 1934 से ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर के जो उस वक्त के रईस थे, दो फैमिली रईस थी, एक शाह तौहीद साहब वाली फैमिली, दूसरे शाह उमैर साहब वाली फैमिली। खानदान एक ही दोनों का। हाँ, लेकिन दो अलग ज़मींदार थे। तो उसमें तो शाह उमैर साहब ने पर्सनल लेवल पर उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन पे न्यू अरवल बसाया और सारे लोगों को ताड़ी पर का इलाका, उमैराबाद का इलाका वहाँ पर, और उसके दक्षिण का उत्तर का जो इलाका वहाँ पे उन्होंने लोगों को बसाया। तो कुल मिला के जो न्यू अरवल आज की डेट में आप देखते हैं नहर के उस साइड, वो उनकी देन है। वरना उससे पहले वहाँ पे एक पुलिस थाना होता था जो काफ़ी पुराना है, 200 साल में। बुकरान ने उसका जिक्र किया है, कोतवाली का।
1812 में। तो वो इलाका छोटा सा इलाका था सिपाह का। वो वहाँ तो शायद अंग्रेज थाना था और मुजाहिदीन आज़ादी ने उसको भी जला दिया था शायद। हाँ, नहीं, शाह उमैर साहब की क़यादत में 1942 में कई लोग शहीद भी हुए थे उसमें। तो शाह उमैर साहब ने न्यू अरवल बसाया, तो इस वजह कर जो ओल्ड अरवल है वहाँ पे अब आपको पुरानी चीज़ कुछ दिखेंगे, लोग कम दिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये अरवल है। अरवल आपको रोड के उस पार दिखेगा, लेकिन जो ओरिजिनल अरवल है वो यही है। उसकी वजह यही रही कि सोन नदी में कटाव हुआ और उसने इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। यहाँ की जितनी आबादी थी सबको माइग्रेट होने पे मजबूर कर दिया, ख्वाह हिंदू हो ख्वाह मुसलमान हो सब। तो उसके बाद शाह उमैर साहब ने अपनी ज़मीन पर लोगों को बसाया और मेरे हाथ में उस ज़माने की डायरी मिली, नक्शा मिला जिसमें उन्होंने ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है। आपको ये जान के हैरत होगी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर श्री बाबू, जो उस वक्त कुछ नहीं थे जी, मतलब उस वक्त नेता थे, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो उन्होंने 34 के बाद 35 में आके इनॉग्रेशन किया था इस जगह का। अच्छा। और उन्हीं के कहने पे एक मार्केट की बुनियाद रखी गई थी, शाह ज़ुबैर मार्केट, क्योंकि वो शाह ज़ुबैर साहब जो शाह उमैर साहब के बड़े भाई थे, उनको वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो उनका इंतकाल हो गया था, तो वो चाहते थे कि उनको ट्रिब्यूट की शक्ल में मार्केट का नाम। मार्केट कहाँ पे है ये? वो अब मार्केट बेसिकली पुराने ज़माने में आज का मार्केट का कंसेप्ट नहीं होता था कि 20 दुकान खोल दे, वो खुला बाजार होता था कि हफ्ते में एक दिन मेला लगता था, इस तरह का पुराने मार्केट। क्योंकि अरवल शहर था ही नहीं, अरवल तो छोटा सा कस्बा, बिल्कुल गांव देहात की मानी। ये तो 2000 के बाद ये जिला बना, उससे 94-95 के अंदाज में ये सब डिवीजन बना। ये तो बिल्कुल 10 साल के अंदर इसके अंदर जो भी तरक्की दिख रही है, वरना यहाँ तो बिजली वगैरह भी नहीं थी, बहुत मुश्किल था यहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना। बिल्कुल। तो इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जो पुल आप देख रहे हैं वो पुल, हाँ, तो उसी के दूसरे कोने पे मार्केट था बेसिकली। अच्छा। जो उमैराबाद स्कूल है उसी के तरफ में था। तो ये इंटरेस्टिंग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो पुल है ये हमेशा से मगध और भोजपुर को जोड़ने के काम आता था। पुल नहीं था तो लोग नाव से, नदी में पानी नहीं है तो लोग पैदल ही यहाँ पे सफ़र किया करते थे। तो वो हिस्टोरिक रास्ता है हमेशा से, उसकी पुरानी हिस्ट्री मिलती है कि लोग मगध से भोजपुर के इलाके में यहाँ पर से सफ़र किया करते थे। 1857 में कुंवर सिंह की आर्मी, उनके लोग भी इस साइड से आर पार करके गए हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये चीज़ें मिलती हैं इसकी। तो अरवल का एक जो ये है कि दो खित्ते को जोड़ने में बहुत अहम रोल है, और यही वजह है कि यहाँ पे मखदूम साहब खुद भी आए, और चूँकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जो सूफिया कराम जहाँ भी देखिएगा हिंदुस्तान में, यानी ख़ास तौर पे बिहार में, कि जितने जो बाहर से जो आए हैं सूफिया कराम जी, वो सारे नदी के किनारे ही वो बसे हैं। क्योंकि आते थे या तो पैदल आते थे, नदी का किनारा पकड़ के, फिर नाव से आते थे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जरिया था। अगर ये देखें यहाँ पे ये बकरी वाइट वाली है, छोटे छोटे देखें ईंट वहाँ पे अब भी लगे हुए हैं जी। तो वो बता रहा है कि ये जगह कितनी पुरानी है, इसकी क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलें अब हम यहाँ पर से आगे चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया। अभी हम आ रहे थे वहाँ से, तो वो एक कब्रिस्तान है जिसमें बताया कि एक फैमिली जो उर्दू अदब में बड़ा रोल है, तो उनके फैमिली, हाँ, शकीला अख्तर और उनका और तुम्हारा ख़ानदान जो जी हाँ का वो कब्रिस्तान है। दूसरा जो ये मेन कब्रिस्तान है ये, हाँ जी, जिसमें तो, हाँ मखदूम साहब खुद आराम फरमा रहे हैं। फिर उसी के बाहरी हिस्से पे शाह उमैर साहब, शाह ज़ुहैर साहब का ख़ानदान। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा करबला और वहाँ पर नदी का कटाव। तो यहाँ पर ये खित्ता काफ़ी पुराना है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है जो 700 साल तो सामने से जो अभी यहाँ पर खड़े खड़े हम लोगों को दिख रहा है, और इसकी हिस्ट्री और कितनी पुरानी होगी अल्लाह जाने। तो बहरहाल तो अब हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं मोहल्ले के। को याद था कि यहाँ पर ये शेर शाह सूरी के ज़माने में जो पोस्टल सिस्टम चलता था, हाँ वो अभी है, चले अगर चाहें तो आपको हम वो दिखाना चाहेंगे। अंदर में हुआ करता था वो अभी है, लेकिन अब उसका खंडर है। लेकिन मेरे हिसाब से जब हम आए हैं यहाँ पे तो उसे भी एक नज़र देख ही लिया जाए। तो वो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा खित्ता, वहाँ से देखने के बाद हम फिर मोहल्ले के अंदर चलते हैं। उसके बाद मोहल्ले के अंदर ये जो है ये भी एक कब्रिस्तान है, और ये कदीमी कब्रिस्तानों में से एक है। ये मैंने यहाँ पर कब्रिस्तान की शक्ल में देखिएगा तो 2 है, मगर एक दरगाह का अलग से, ये दरगाह को जोड़ दीजिएगा तो 3 है जहाँ लोग मदफन हैं। तो आइए अंदर की तरफ, जहाँ शेर शाह सूरी का पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑफिस हुआ करती थी, उसकी शेष इमारत बची हुई है, उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने तो कब्रिस्तान को गार्डन बना दिया है माशाल्लाह। नहीं ठीक है, साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग शॉर्ट चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से आ जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ के लोगों ने कब्रिस्तान को बहुत खूबसूरत बना दिया। देख लीजिए सोलिंग करवा करके। लेकिन हम लोगों ने जो बचपन में देखा बड़ा बुरा हाल था। अब जो है
लोगों ने देखिए आम का पेड़ वगैरह भी लगा दिया गया कि इसका मेंटेन हो सके, इसको मेंटेन किया जा सके। और ये हर जगह होना चाहिए, जहाँ वहाँ के मुकामी लोगों को चाहिए कि खुद कफील कब्रिस्तान को बनाने का जो तरीक़ा है, जो कंसेप्ट है, इन लोगों ने अख्तियार किया है कि किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, खुद ही जो है सारी चीज़ें हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, बाहर से चंदे की ज़रूरत ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। थोड़ा सा पेड़ थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा देखने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा आगे जाना होगा। मुझे याद है, लगता है बाउंड्री के जानिब था। यहीं पर तो था यार वो वाला। कोई नहीं, मिल जाएगा, हम तलाश करते हैं। वो नहीं तो पुराने सुर्खी ईंटें और उसका बना हुआ एक पुराना ये था। हम लोगों ने उसे तो काफ़ी खड़ा देखा था, फिर वो धीरे धीरे गिरते 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 बिल्कुल मखदूश हो गया। वो रहा सामने। कहाँ दिख रहा? ये इस मज़ार के सामने। हाँ, ये जो था शेर शाह सूरी के टाइम में जो पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ करता था, उनका जो पोस्ट का जो सर्विस शुरू किया था, तो उसका एक सेंटर ये भी था। सोन नदी के किनारे से सामान आते थे और यहाँ पर लगता है वेयर हाउस वगैरह हुआ करता होगा, या इनका दफ्तर था ये। तो इसका शेष इमारत अभी बची भी है। वो जो महाबलीपुर है वहाँ पे भी एक है, मैंने उससे पहले वीडियो बनाया है। हाँ। तो वहाँ पे भी गुंबद नुमा एक है, उसे देखने में तो मकबरा टाइप का लग रहा है, मकबरा नहीं था वो, कुछ को उसमें कोई मज़ार वगैरह नहीं था, वो समतल था। तो ये सेम उसका एक हिस्सा बच गया है फ़िलहाल। इसका एक हिस्सा ये है, ये तो देखिए। ये अपने में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, जो बताती है कि ये मिडीवल पीरियड में कितनी इम्पोर्टेंट जगह रही होगी। बहुत अहमियत थी इस जगह की। मगर देखिए ये इमारत खुद इसकी ईंट से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने साल पुरानी ईंट है ये। नहीं, ईंट है, और ऊपर का जो पार्ट आप देखें जिसमें प्लास्टर किया गया है, तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि सितारा बनाया है। तो ये एक पुराने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक बेहतरीन नमूना है, जो उस ज़माने में ये ब्लू लाल अलग अलग कलर के होंगे, प्लास्टर जो होगा। तो वक्त के थपेड़ों ने इसे अब मखदूश करके तकरीबन ख़त्म कर दिया है। तो अभी ये दीवार बची हुई है, जब तक है, तो इससे इसकी हिस्ट्री समझ में आ रही है। जिस दिन ये भी गिर गया अपने वज़न को ना सहते हुए, क्योंकि बीच से पतला हो चुका है, ऊपर ऊंचाई है, फिर इसकी भी हिस्ट्री ऑलमोस्ट गोन है। फ़िलहाल ये कब्रिस्तान में खड़ा है, जल्दी कब्रिस्तान में दफन भी हो जाएगा। बिल्कुल यही महसूस होता है ये। मगर हो सकता है कि मुकामी लोग आपके वीडियो को देखने बाद इसको भी प्रिजर्व करें, इसको भी बचावें कि भाई ये चीज़ है, पुरानी चीज़ है, इसको रखना है। मेरे हिसाब से तो बताना हो सकता चाहिए। है उसकी बचाना। वजह यह है कि हिस्ट्री है आपके इसकी। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो पहले थोड़ा सा ये अच्छा था, यानी चौड़ा था, अब तो ये पतला हो गया है। और ये सब उसका पार्ट है जो टूट के गिरा है। ये इसके अवशेष टूट के गिरे हुए हैं। जी। तो हम चाहेंगे थोड़ा इधर से ले लीजिए, ये इधर से आप देखिएगा। हाँ, तो इधर से ये इंटरनल पार्ट दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि ये अष्टकोणीय ही है। हाँ। तो ये अपने में ख़त्म होता हुआ एक इतिहास अरवल की सरजमी से। तो अब हम लोग कब्रिस्तान से निकल कर कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे मोहल्ले पर, मोहल्ले में अपने। ये जो था ताक हुआ करता था, छोटा छोटा खाना था। तो लोग शादी ब्याह में गुलगुल्ला वगैरह जो बनता था ना, तो लोग ला के यहाँ पर रखते थे। देखिए एक उसका अभी बचा हुआ है, पता नहीं वो क्या है। अंदर जाने का ये है, इसी में ला करके इसके अंदर जाने का रास्ता था, मगर लोग बाहर में भी ताख पर रख देते थे। चिड़ियाँ वड़ियाँ आ करके वहाँ गुलगुल्ला खाते थे, जो रजग्गा में गुलगुल्ला बनता। रजग्गा में शादी ब्याह में जो गुलगुल्ला। तो ये देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि उस इलाके से हम आए, वो बांध था, यहाँ पे मखदूम साहब की मज़ार है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। और इधर से जब हम अंदर की जानिब जाएंगे तो ये मोहल्ला आ जाता है। मोहल्ले का नाम है शाही मोहल्ला। और फिर उसके अंदर छोटे छोटे टोला हैं, जो अब बहुत सारे तो नए वजूद में आए, पुराने कई ख़त्म भी हो गए। अगर आपको याद हो, आज से 20 साल पहले पुराने मिट्टी के यहाँ पे कितने मकान थे फूस के। बहुत। अब तो लोग यकीन नहीं करेगा कि ये वही अरवल है जो इंसान 20-30 साल बाद आ रहा है। जो है कि सरकार ने जब इंदिरा आवास जो दिया ना जी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लोग कच्चा मकान को तोड़ के पक्का मकान में बदल लिया। अब तो नमूने के तौर पर तुम्हारा सिर्फ ननिहाल बचा हुआ है। नहीं, वो तो फिर भी थोड़ा सा अच्छे ये शक्ल में है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस मिट्टी के मकान की बात कर रहा। जब यहाँ पे बालू उड़ता था, ये जैसे बालू के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं। यहाँ की मिट्टी की भी खूबी है कि यहाँ की मिट्टी भी सोना है। सही बात है, यहाँ की मिट्टी तो मैं उस मकान की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर मिट्टी के होते थे और फूस के उसके ऊपर वो लगाए जाते थे टाट, और उसमें जो लोग रहते थे। आज से 20 साल पहले की बात। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बचपन 20 साल पहले की बात है, जब उस ज़माने में होते थे। अब हम लोग मोहल्ले की तरफ कदम रख दिया। बस 2 3
4 5 6 अंदर आ गए। तो पुराने मकान के जो अवशेष जो बच रहे हैं, अब ये सब देख लीजिए जो कैसे होते थे पुराने मकान, वो यहाँ पर जो अब खंडहर में बदल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला क्या है? अगला हम लोग डायरेक्ट, अब देखिए ये नेताजी मैंने शाह ज़ुहैर साहब और शाह उमैर साहब के मकान का ये पिछला हिस्सा है। तब हम लोग वहीं कदम रखने जा रहे हैं। उस घर की एक अपनी तारीख़ है, उस तारीख़ को हम लोग चाहेंगे कि आपको बताएं कि इस घर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा समाज के बदलाव में, लोगों के साथ इनका क्या मामला रहा। देखिए अरवल में अरवली कागज़ का जिक्र किया। ये देखें, ये इकलौता पेड़ अब दिख रहा है हम लोगों को बांस का। ये देखिए ये भी नेताजी जी का जो कैंपस है, पिछले हिस्से में। कैंपस पिछला हिस्सा है, उसमें ये आप देख रहे हैं क्या, बांस का पेड़। अब हम लोग जा रहे हैं। ये सहजन है, ये सुने बहुत शिफा है इसमें। बहुत बहुत। कल यहाँ वलीमा था रात में जी, तो उसी की पूरी तैयारी हुई थी। ये आप देखें शामियाना, और ये सहार की जानिब से आया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं अब तो अरवल में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, मगर हो सकता है ये सहार से आया हो। अब इस तरह का डेकोरेशन वगैरह तो इतना हाई फाई हो गया, अब हर छोटे शहर में भी उसी तरीके का आपको मिलेगा जैसा बड़ा शहरों में मिलता है। देखिए आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो मकान है, हाँ, ये अल्लामा वाक़िफ़ अज़ीमाबादी, ये वाला। ये वाला अच्छा, जो आपको घर ही नहीं। हाँ, ये अल्लामा वाक़िफ़ का मकान, और ये शाह उमैर, शाह ज़ुहैर और शाह सुल्तान। वो हमारा मकान, वो पीछे जिस पे झंडा फहर रहा है वो मिनहाजी साहब का। ये देखिए ये मट्टी वाला जो मकान का जिसका जिक्र कर रहे थे, ये भी पूरी मट्टी नहीं है मगर फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये अल्लामा वाक़िफ़ का ये वाला हुआ। अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं, ये मकान जो है फ्रीडम स्ट्रगल, उर्दू अदब, उर्दू को दूसरी ज़बान बनाने में बिहार में श्री कृष्ण सिंह का जैसा आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री बनाने में इस घर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब इसके अलावा सीताराम केसरी, क्या नाम है दूसरा यादव जी कांग्रेस का, के बड़े बड़े लीडर राम लखन सिंह यादव जैसे लोगों का ये कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे उन लोगों ने ये। पॉलिटिक्स और की। ये देखिए सियासत में इस घर का एक अपना अलग रोल। रोल रहा है। तो इस घर के मुखिया से अभी हम लोग 5 मिनट में मिलेंगे। उससे पहले इस घर को आप देख लीजिए कि यह घर अभी भी अपनी पुरानी विरासत को ये बचाया हुआ है, अपनी पुरानी चीज़ों को, जैसे बुज़ुर्गों की जो चीज़ें हैं, जिस तरह के से टेबल और कुर्सी लकड़ी की लगी रहती थी, उसी तरह से ये लगी हुई है। अब इसमें भी कहीं पर से कोई ये नहीं है, अभी भी देखिए वही उसी स्टाइल में ये सब कुछ मौजूद है। पुरानी विरासत को ये संजो करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी एक मस्जिद भी है 10-12 लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। खास मस्जिद है जो वक्त में रात में जो ठहर गए या रात में 7 बजे के बाद जाना आना मुश्किल होता था, तो एक 10 कम ये भी है। अब देखिए ये इस घर के मुखिया, मौजूदा मुखिया हैं शाह इमरान साहब से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये हमारे शाह इमरान साहब हैं और अब ये यहाँ के बारे में मज़ीद बताएंगे। पहले हम मस्जिद दिखला दें, अभी ये रिनोवेशन करा रहे हैं। कौन वाला है भैया? सामने ये देखिए ये मस्जिद है। ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखना है कि इस रूम का स्ट्रक्चर जो है, देखिए दरवाजे को देखिए कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नमाज कहाँ पढ़ना है, नमाजगाह कौन सी जगह है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो डिज़ाइन है दरवाजे का, डिज़ाइन जो है दरवाजे का, और इसका कलर जो है, अब यहाँ से देखिए इसका कलर जो है वो भी हरा रखा गया है कि सिंबॉलिक तौर पर आप नमाज पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये अंदर, अभी आप अंदर जाइए। अभी इसका रेनोवेशन चल रहा है, पुराना था इसको ठीक करवाया जा रहा है। ये
तो 10-15 आदमी 16 आदमी तकरीबन नमाज इसमें पढ़ लेंगे। तो ये एक घर की एक इबादत खाने के तौर पर जो बाहर में रखा है कि लोग आने वाले जिनको नमाज पढ़ना हो वहाँ पर जाके बैठ के पढ़ लें। तो यहाँ क्या क्या ख़ास चीज़ है, आप इतने इसको संजो के रखे हुए हैं पुरानी चीज़ों को। अब तो सब कुछ बदल गया है, अब तो सिर्फ ये लकड़ी मतलब कि अब तो हर जगह सोफ़ा वगैरह आ गया है। तो आप इन सब चीज़ों को बचा के क्यों रखे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? पुरानी चीज़ें हैं, बुजुर्गों की यादें इसमें हैं, इसी वजह से इसको बचा कर रखे हुए हैं। तो अब इस तरह के मेंटेन करने वाले, जो इसको ठीक करने वाले कारीगर मिल जा रहे हैं आपको? हाँ हाँ, तलाशे से क्या नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि आप ये जो आपका जो इस एरिया को है और उधर चौकी लगाए हुए हैं यहाँ पर, अब तो लोग तो ठहरने का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, मगर फिर भी दोनों तरफ चौकी रखे हुए हैं। देखिए खूबी देखिए कि लोग जो बाहर से जो लोग आते थे यहाँ, उनको ठहरने के लिए ही ना वो अभी भी लोग आते हैं, तो सोने अभी भी लोग आते हैं, रहते हैं, सोते हैं। ठहरते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कि जब लोग आए तब आप इंतज़ाम कीजिए, इंतज़ाम है, आप आइए, आप ठहरिए। ये इमारत कितनी पुरानी होगी आपकी? ये नया स्ट्रक्चर जो है ये 100 साल से ऊपर का है ये। अच्छा, वैसे ये सरजमी तो लगभग 700 साल पुरानी है। नहीं इस स्ट्रक्चर की बात। हाँ, ये 100 साल से ऊपर हो गया इसका। 100 साल से ऊपर ये बना हुआ। ये कमाड़ी वगैरह ये सब तो नया लग रहा है बना नहीं हुआ। नहीं नहीं, सब उसी ज़माने का है, अच्छा, सब उसी टाइम सब का? उसी ज़माने का। हम सिर्फ इसमें वाइट वॉशिंग कराते हैं, बस पेंट वगैरह कराते हैं। इस इमारत को बनवाया था किन्होंने? बनवाया था शाह मोहम्मद उमर साहब ने, जो हमारे मंजलेदारा थे। अच्छा, उन्होंने बनवाया इसको। तो आप लोग की तो फैमिली पुरानी फैमिली है यहाँ की, है। तो उससे पहले कहाँ रहते थे आप लोग, शाह उमर साहब से पहले? उससे पहले भी यही हम लोग हैं। आने तो जब से आए हमारे जद्द अमजद मखदूम शाह समन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तब से हम लोग यहाँ हैं, उस वक्त हम लोग हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 100 साल 100 पहले। साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ तो सियासी लोग का आमद और रफ्त बहुत हुआ करती थी, तो कोई ऐसा ये बताइए कि आपके बचपन में जिनको आपने बहुत नज़दीक से देखा हो? बचपन में तो हमने नहीं देखा, ये सब सुनी हुई बातें हैं अच्छा, हमारी। बचपन में हमने जो देखा है वो सीपीआई के लीडर आया करते थे, सिर्फ उनको हमने देखा है। अच्छा, कांग्रेस के? कांग्रेस में तो जो भी थे वो शाह उमर साहब के जूनियर ही लोग थे, अच्छा, सब उनके शागिर्द ही थे। और क्या क्या मतलब सियासी सरगर्मियाँ क्या क्या होती थी जो सुना है आपने, वो सुने हुए बात बताइए आप हमको। फ्रीडम के वक्त में तो यहाँ से भी वो प्लानिंग होती थी, अच्छा, यहीं बैठ करके कहाँ क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें आपके राजेंद्र बाबू भी कई बार इस सिलसिले में आए हैं, अच्छा, कई बार आए हैं इस घर पे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं उनकी बात हो रही है कि राजेंद्र बाबू कई बार आए हैं। जो श्री कृष्ण सिंह ने जो मार्केट बनवाया था वो कहाँ पर था, जो आपके दादा के अरवल नाम से? में? हाँ, आपके दादा के नाम से जो मार्केट। नहीं, वो तो श्री बाबू ने नहीं, दादा मारू ने बनाया था, वो कोई अंग्रेज गवर्नर थे, उन्होंने उसका ओपनिंग किया था, उमैराबाद। कहने का मतलब ये है कि इस घर का फ्रीडम स्ट्रगल हो, और एक नाम जो अभी ख़ास अभी लेंगे कि उर्दू की जो दूसरी ज़बान बिहार में बनी है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो शाह मुश्ताक साहब का है। वो भी इसी घर के बेटा हैं, जिनकी मेहनत ने आज सबसे पहले हिंदुस्तान में जो दूसरी ज़बान बनी वो बिहार, उसके बाद कई रियासत में उर्दू दूसरी ज़बान है। तो उर्दू ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए भी इस घर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और जैसा आपने सामने बताया था कि अल्लामा वाक़िफ़ अज़ीमाबादी जो बड़े शायर थे, बड़े अदीब थे, उनका मकान है। तो कुल मिलाकर ये जो इलाका जो है, ये शाही महल्ला जो है, वो कहिए कि बिहार का एक बहुत बड़ा हर मामले में सेंटर रहा, चाहे अदब के ताल्लुक़ से हो या सियासी ताल्लुक़ से हो या गैर सियासी, माने समाज को बनाने में। जैसा कि बताया आपने, आगे पीछे हम लोग बता चुके हैं, आपने बताया कि न्यू अरवल जो बना वो शाह उमैर साहब ने ही उसको बसाया। जब बांध जो टूट गया यहाँ पर के लोग जब बेघर हो गए तो उनको जगह दे करके न्यू अरवल बसाया, यानी पुरानी अरवल जो है वो यही है और नई अरवल वो है। तो अब हम लोग कागज़ी मोहल्ला की तरफ चलेंगे। इस घर की और कुछ तारीख़ जो होगी शाह इमरान साहब अगर बताना चाहें तो। तारीख़ मुकम्मल हो ही गया क्या। और शाह मुश्ताक साहब कौन हुए? इनके चचा हैं,
हाँ, और जो बड़े तारिक बड़े चचा बड़े चचा हैं, और उन्हीं के बेटा हैं तारिक अनवर साहब, यानी तारिक अनवर साहब के सगे चचाजाद भाई हैं, जो कटिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी अपनी एक दरवेशाना पहचान है, ये एक सूफ़ी मिजाज आदमी हैं, इनके अंदर मुकम्मल तसव्वुफ़ का एक हिस्सा, जो मैंने सूफियों के अंदर जो एक हिस्सा होता है, आप जब भी आइएगा देखिएगा, आगे में चाय आपको तुरंत मिलेगी। चाय रखी हुई है, आप चाय पी लीजिए पहले, आइए। ये इनका देखिए दरवेशाना तरीक़ा, कि खुद ये नहीं कि किसी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, खुद चाय लेकर के आ जाना। मेहमान नवाजी का जो तरीक़ा है, आइए, वो कूट कूट कर इनके अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक और यूनिक चीज़ है, ये पानी टंकी है ना। हाँ, ये इसी इमारत के साथ इसकी तामीर हुई है। 100 साल पुरानी ये पानी टंकी भी, जो अभी भी चालू कंडीशन में है। आइए देखिए इस टंकी को, ये देखिए कदीमी कुआं था पहले, हमको लगता है कि सिक्कड़ से पानी भर आता होगा वहाँ पे। यहाँ कुआं था, कुआं से ऊपर पानी, पहले वो जो नहीं होता था, क्या कहते थे भैया? हाँ, लाठा। हाँ हाँ, तो उससे कोड़ी से ऊपर पानी डलाता होगा, और फिर पाइप के ज़रिए सप्लाई होगी। फिर बाद में इसका आधुनिकीकरण करके मोटर में इसको तब्दील कर दिया गया। तो ये बेहतरीन नक्काशी के साथ अभी भी इसको महफूज रखे हुए हैं इमरान भैया हमारे। और ये देखिए कुआं भी जो है अपनी जगह पर बरकरार है। यहाँ पे एक और यूनिक चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शाह मोहम्मद उमैर एक्स MP, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शाह मोहम्मद ज़ोहर एक्स MLA। ये दोनों MLA और MP दोनों इसमें एक कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट पार्टी। एक बड़े भाई सोशलिस्ट पार्टी से थे, वो थे मेंबर ऑफ काउंसिल सेंट्रल असेंबली में सोशलिस्ट हैं। हाँ। एक भाई कांग्रेस से, और वो सोशलिस्ट पार्टी नहीं, क्या नाम था? स्वराज पार्टी। वो सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर बोले तो। नहीं, स्वराज पार्टी पंडित मोतीलाल नेहरू, अच्छा, उनकी पार्टी थी। अच्छा, तो स्वराज पार्टी, ये दो का तो नाम आप यहाँ पर। स्वराज पार्टी गया ही में बनी थी ना। अच्छा। पहले अरवल गया का पार्ट था। तो चलें फिर अब हम लोग इस जानिब चलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें पुराने मकानात और उसके कुछ पार्ट। ये किन का मकान था? ये भी इमरान भैया का हाथा हुआ। ये वाला, ये पता नहीं किसका मकान। कहा जाता है कि शाह तौहीद साहब का मकान पहले यहीं का था। हाँ, तो वो तो खुद भी पता है ना कि जब ख़ानदान उससे पहले जो था तो सब यहीं पर होगा, नियर बाई। एक आपको किस्सा बताऊं इस मकान का। ये मकान आप देख रहे हैं खंडहर नुमा। हाँ। मैं आज से 6 साल पहले यहीं पर से गुजर रहा था। कुछ साहब यहाँ पर से आए, गाड़ी लगा के गली में अपना कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगा कोई अनजान आदमी कुछ तलाश कर रहा है। मैंने पूछा क्या है। तो पता चला कि 30-40 साल पहले वो लोग यहाँ से हिजरत करके आए, तो यहीं से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो उनको लगा चलो अरवल अपने पुराने मकान को देखते चले। तो वो साहब इसी घर में आए थे। अच्छा। तो ये अपने जर्जर मकान को छोड़कर बेचकर या किस तरह से गए वो चले गए, लेकिन मेरे सामने ये हुआ। तो इस तरह की लीगेसी हमें लगातार देखने को मिलती है कि पुराने लोग आते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश जाहिर है करते हैं। वो सारी वो जब तक वो हयात रहते हैं तो उनको तो याद तो आता ही रहता है ना अपनी जगह। जी, भाई जी, हमारी पैदाइश हुई है। इधर ही था, बड़ा पूरा लंबा लंबा हो रहा। आपको भी ले लिया गया मामून वीडियो में, अब आप भी आ जाइए। अब हम लोग का काफिला निकल गया कादरी हाउस से बाहर। कादरी हाउस से बाहर हम लोग निकल गए। तो फ़िलहाल हम लोग शाही मोहल्ले से निकलकर एक और पुराने मोहल्ले जिसका नाम है कागज़ी मोहल्ला, वहाँ जा रहे हैं। तो उसके नाम से आपको ये एहसास हो गया होगा कि वहाँ कागज़ से रिलेटेड कुछ रखी चीज़ें हैं। तो चलें, आप हमारे साथ बने रहें। ये हमारे चांद भाई का मकान है। ये खूबसूरत मकान को देखिए, और हम लोग यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा, या खुदा या मोहम्मद, माशाल्लाह। या हम लोग यहाँ से इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो फाइनली अब हम आ गए हैं सोन किनारे। अब यहाँ से हम लोग करबला पार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़ायरीन जिनकी यहाँ पे अक़ीदत है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर यहाँ से अब हम चल रहे हैं मल्ही पट्टी, है ना। अभी फ़िलहाल हम मल्ही पट्टी है ना। नहीं, अभी मल्ही पट्टी नहीं है, ये शाही मोहल्ला का ही हिस्सा है। इसके बाद जो है मसूदाबाद, उसके बाद मल्ही पट्टी। तो आप मतलब पहले मल्ही पट्टी आएगा ना। नहीं 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 नहीं, अभी चलिए ना, अभी आपको ले चल रहे हैं, आप देखते चलिए हमारे साथ। ये ग्राउंड है जिसमें लालू यादव भी आए हैं, है ना। हाँ, ये ग्राउंड है जहाँ अडवाणी भी आए हैं इस ग्राउंड में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इस ग्राउंड में अडवाणी भी आए हैं, यही वो ग्राउंड है। और उधर जो आबादी है, उस आबादी जो मोहल्ला है उसका नाम मसूदाबाद है, और लोग कुछ लोग बालू पर कहते हैं उसको है। मैंने जो उसमें लिखा हुआ है, ये डॉक्टर मसूद साहब ने की वो ज़मीन हुआ करती थी, उन्होंने उस आबादी को बसाई है वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग अब चल रहे हैं यहाँ से। ये मल्ही पट्टी का कब्रिस्तान है, ये दोनों जानिब, ये भी हाँ, और ये भी बाउंड्री हो गया। अब हम लोग मल्ही पट्टी की तरफ कदम रखेंगे। मल्ही पट्टी कब्रिस्तान इस साइड भी और इस सोना। साइड भी आप ये देख रहे हैं। अब हम यहाँ से मल्ही पट्टी के अंदर इंटर कर रहे हैं। मल्ही पट्टी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका नाम मल्लाहों के ऊपर है। तो हर जगह जो ख़ास इलाका नदी के किनारे होता है, वहाँ पे ऐसे मोहल्लात होते हैं जहाँ पे मल्लाह बिरादरी के लोग भी रहते हैं। अब रहते या ना रहते, लेकिन नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ये वही मोहल्ला है जिसे अब हम पार कर रहे हैं। ये नदी का किनारा, पानी नहीं है इसलिए नदी क्या कहें। बहरहाल ये हो गया मल्ही पट्टी जिसके बारे में आप कह रहे हैं। ये मल्ही पट्टी में आप हम लोग कदम रख चुके हैं, और यहाँ से एकदम सीधे ये सब मल्ही पट्टी कहलाता है। ये पुराने मकानात यहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी अब शुरू हो चुका है। ये यहाँ की पुरानी मस्जिद है ना सामने। हाँ, ये मस्जिद है पुरानी। हाँ, इसको भी शहीद करके इन्होंने नया बना दिया। नया बना दिया। बेसिकली कागजी मोहल्ला और मल्ही पट्टी के दरमियान बीच में ही वो है, क्या नाम है, पुल जो अरवल और सहार को जोड़ता है, यानी मगध और भोजपुर को, है ना। जी 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 जी, यही वो पुल है जो सहार और मगध को, जो आप बता रहे हैं, भोजपुर और मगध को जोड़ने वाला पुल, सहार पुल यही हुआ है। अब यहाँ से जो हम लोग उस तरफ जाएंगे तो वो हो गया कागजी मोहल्ला। ये पुल क्रॉस करेंगे और ये कागजी मोहल्ला की तरफ हम लोग एंट्री मार रहे हैं। हम लोग ये कागजी मोहल्ला का गवर्नमेंट स्कूल हो गया। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मगध की एक और खूबी है कि यहाँ ताड़ बहुत पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ताड़ के पेड़ हैं। और अरवल में तो एक मोहल्ला भी है ना, ताड़ी पर आगे में है वो रोड के न्यू अरवल जो है ना, वहीं पर वो ताड़ी पर कल आया। ये हम लोग आ गए कागजी मोहल्ला के एरिया ही में हम लोग हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी ये है जी कि इस शहर की कि 1 किलोमीटर भी नहीं चलिएगा कि आपको लगेगा कि हम अब देहात की तरफ है। अब फिर 1 किलोमीटर चल देंगे तो अब शहर महसूस होगा। पेड़ पौधा, हरियाली, पॉल्यूशन नहीं। देखिए आम का बगीचा लगा हुआ है जगह जगह पर। हर 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर आपको ये लगेगा कि हम शहर में हैं कि देहात में है, पता भी नहीं। जैसे यहाँ पे देखें गोभी की खेती हो रही है, बीच में एक मज़ार भी ये है। बंधा गोभी है ये। अब वो फूल गोभी वहाँ पर लगा हुआ है। बीच में उधर आम का पेड़ भी है। बीच में आम का पेड़ है। अब वो कोई अनजान कोई बुजुर्ग होंगे, उनका मज़ार है। और ये हमारे बाबू भाई हैं जो आपको यहाँ का वो कागजी मोहल्ले की तारीख़ भी बताएंगे। जो सबसे पुरानी आबादी में जैसे शाही मोहल्ला है, उसी तरीके से कागजी मोहल्ला भी है। तो जहाँ कागज़, जैसे बताया गया कि अरवली कागज़ का ज़िक्र आईन अकबरी में भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो अरवल और उसके वहाँ जहाँ पर ये फैक्ट्री थी तो उसके निगरां भी माने इन्हीं के बगल में ही वो जगह है।
आपको ले चलेंगे, मस्जिद देखेंगे। अभी भी वो पुराने तर्ज हयात की यानी तामीर भी पुराने स्टाइल की, मगर इन लोग फुल मेंटेन रखें, जी खुश हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर 2 मिनट बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। हम पहले बता दें कि इनका नाम ज़ियाउल हक है, जो हमारे हम नाम हैं। इनका रहाइश कागज़ी ही मोहल्ला यहीं है, और यहाँ के ये उप मुखिया भी रह चुके हैं अपने दौर में, 2005 में अपने दौर में। और अभी सामाजिक कामों से भी जुड़े रहते हैं। और फ़िलहाल यहाँ की तारीख़ के लिए अब हम इनसे पूछेंगे। बाबू भाई के नाम से मशहूर है, यहाँ पर किसी से पूछे वो बाबू भाई कहाँ पर हैं तो आप सब बता देंगे। तो बाबू भाई ये बताइए आप हमको कि ये मोहल्ला के बारे में कि कितना पुराना है, क्या है? हम लोग का जो मोहल्ला है, लोग इसे कागज़ी मोहल्ला बोलते हैं। और दूसरे के मोहल्ला के नाम से भी इधर 2-4-5 कोस में अगर किसी को बोलिए कि मोहल्ला पर जाना है तो वो कागज़ी मोहल्ला ही समझेगा। अच्छा, वो दूसरे मोहल्ला को नहीं समझेगा। और बाजू में शाही मोहल्ला है, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कागज़ी मोहल्ला है कि शाही मोहल्ला है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारा गांव बहुत पुराना है, और हमारे गांव में जो बर का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, तो हम अपने दादा से भी पूछा तो भी बताएं कि हम लोग को याद नहीं है। वो अपने दादा से पूछे तो वो भी बताए कि हमको भी याद नहीं है। तो हम लोग तकरीबन उसको 1000 साल पुराना अभी भी दरख्त को बोलते हैं। और पहले उधर सहार जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है और सोन नदी का डिस्टेंस बहुत कम था, और कब्रिस्तान हम लोग का उधर ही था, लेकिन वो कटते कटते नदी में चला गया। आज भी हमारे यहाँ कब्रिस्तान करीब करीब 10-साढ़े 10 एकड़ में है। और सबसे बड़ी ख़ासियत है कि हमारे यहाँ जो कागज़ के कारखाना थे छोटे छोटे, तो उसी पर लोग आश्रित रहते थे। अपना कागज़ को गलाते थे, कुटाई करते थे, और वो पेपर को मार्केट में भी बेचते थे। पेपर तो बहुत महीन नहीं रहता था, मोटा रहता था। आज भी मेरे घर में वो पेपर मौजूद है, और उस पर कुछ अरबी का लिखा हुआ है और सादा भी है। तो इससे लोगों का हमारे गांव में रोजी रोटी चलता था। यही हमारी पहचान है, ये कागज़ी मोहल्ला, इसी पर नाम रखा गया जो पहले के आदमी रखे। और डुमराव महाराज हमारे यहाँ के राजा थे, जो आरा में ही उधर भोजपुर में रहते थे। वो डुमराव महाराज इधर आते थे, तो वो हमारे गांव को बोले कि आप लोग को क्या चाहिए। तो कुआं, पानी का दिक्कत था ना, तो वो जगह जगह कुआं खुदवाए, तो उससे गांव के लोग पानी पी के शराब रहते थे। अब तो कुआं को भर दिया गया है, कुआं का भी है अभी वो निशानी है, लेकिन जो कागज़ का कारखाना था वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। मस्जिद भी हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, और उन लोग का डुमराव महाराज का ही दिया हुआ 3 डिसमिल, और इमामबाड़ा भी बहुत पुराना है, उसको भी 3 डिसमिल दिया है उन्होंने। तो ये हमारे गांव की तारीख है। अब हम लोग चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो पीपल का पेड़ है जो 1000 साल पुराना ये बता रहे हैं, और वो कागज़ जहाँ बनता था वो देखने के लिए चलते हैं। और मोहल्ले को हम लोग आपको दिखलाते हैं कि कैसा है कागज़ी मोहल्ला का, जो प्योर मोहल्ला है। अभी हम लोग थोड़ा सा दूरी पर है, मैंने ये भी इलाका कागज़ी मोहल्ला का है, मगर अब प्योर हम लोग मोहल्ले में जा रहे हैं। तो ये बाबू भाई, हाँ, तो वो जो डुमराव महाराज को जो दिया उन्होंने, जो डुमराव महाराज ने जो ज़मीनें दी कब्रिस्तान के लिए और मस्जिद के लिए, इमामबाड़ा के लिए, तो कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन करके दिया होगा? पेपर दिए उन्होंने। अच्छा, पेपर दिए, फिर वो अच्छा। आपके खतियान में आया। अच्छा, अभी हम लोग के पास उसका खतियान है। अच्छा। तो वो कहाँ, मतलब कि जो वो जो पेपर बनता था जो आप बता रहे हैं कागज़ी मोहल्ला में, उसमें कुछ लिखा भी होता था कि कागज़ी मोहल्ला का ये पेपर है या किसका पेपर है? नहीं है, वो हमारे पूर्वज लोग जो है से वो बताए हैं हाँ, कि ये अपना पेपर है, अपने कारखाना का है। अच्छा, उसमें हमारा भी कारखाना चलता था। अच्छा, आज भी उसका हमारे पास 2 डिसमिल ज़मीन है, अच्छा, जिसमें अब हम लोग जानवर बांधते हैं उसके अंदर। अच्छा, आज भी उसके अंदर मौजूद है। और कब्रिस्तान के अंदर तो बहुत सारे कारखाने हैं, आज भी हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कागज़ बनता था कैसे, कुछ इसका इल्म है आपको? हाँ, ये कागज़ बनता था जहाँ पास कारखाना छोटा छोटा रहता था ना, हाँ, तो उसमें हौज रहता था। अच्छा, और उसमें बांस को, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बांस बहुत रहता था, अच्छा, उसके पत्ता को सब उसमें गला करके, अच्छा, और उसके बाद निकाल करके उसका कुटाई करते थे। अच्छा, कूटने का भी वो ऐसा स्लैब ऐसा बना हुआ है, हाँ, और ऐसा मतलब ऊंचा नीचा बना हुआ है, ढाल टाइप का। हाँ, कि जब उसका कुटाई होता था तो उसका पानी जो है बाहर फिर निकल जाता था। अच्छा। तो इस तरह से मोटा मोटा कागज़ निकलता था। अच्छा, कब तक ये कारखाना चला होगा, कुछ अंदाज़ा? ये कारखाना हमारे याद में तो नहीं था, अच्छा, लेकिन हमारे दादा के टाइम में हाँ,
ये था, कारखाना था। हाँ कारखाना था। मेरे फादर लोग को इसका इल्म नहीं है, हाँ उनके सामने नहीं कुटाता था, लेकिन पानी जो कुआं जो वो करवाए थे, हाँ। वो कुआं जो है से बहुत दिनों तक चला। हमारे याद में भी अच्छा पर्व त्यौहार में सब घर की औरतें लोग जो है से वहाँ जाके बर्तन मांजने जाती थी सब एक जगह, अच्छा। वो याद है हमको। फिर हर घर में नल जब लगा तो उसको बंद किया गया, सब अपने अपने घर में लगा लिए तो वो बंद हो गया। तो इस कुआं से एक फ़ायदा ये भी था कि इज्तिमाई तौर पर औरतों की भी मीटिंग आपस में हो जाया करती थी। हाँ, हाँ। कि जैसे अब सब मोहल्ले की औरतें सब अपना बर्तन वगैरह लेकर वहाँ पर पहुँच गई या कपड़ा लेकर के, एक वक्त मुतय्यन रहता था। हाँ हम भी देखा है गांव में कि सुबह सुबह मैंने जब हम मंगरैन जाते थे अपने यहाँ, तो सुबह सुबह जो वो लोग मर्द लोग अपना नहा वहा के चले गए, वो कुआं पर से पानी लेकर के, उसके बाद औरतों की खास टीम जाती थी और वो जा करके वो सब धोना वोना ये वो सब वो लोग करती थी। तो एक मतलब कि आपसी वो भी पैदा होता, मोहब्बत भी पैदा हो जाती थी हमको लगता है उससे, कुआं के रहने से। मैंने एक सेंटर था, कुआं भी मिलन का एक जगह था जी। अब हम लोग कागजी मोहल्ला में कदम रख लिया। अब देखिए प्योर जो है कागजी मोहल्ला में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए कागजी मोहल्ला, अब यहाँ पुराने तर्ज का मकान आपको नहीं मिलेगा, अब तो सब पक्के मकान हो गए। पहले तो कच्चे होंगे बाबू भाई सब? हाँ कच्चे थे सब कच्चे मकान। ये कितना दिन में ये सब बदलाव आया? ये करीब करीब है 20-30 साल। 20-30 साल में। बचपन में आपने देखा ही है? हाँ हाँ है ना? बहुत कच्चा मकान था इधर, बहुत कच्चा मकान है। ये आपका पुराना मकान यही वाला है ना? नहीं इधर नहीं, आगे है, आगे ठाकुरबाड़ी। और हमारा मकान जो है से उस वक्त का बना हुआ है पक्का, जब इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। ये मकान किनका है? ये हैं अशोक मिश्रा जी का। अशोक मिश्रा जी का। हाँ। इनकी ठाकुरबाड़ी है ये? हाँ 1964 की ठाकुरबाड़ी। क्या बात है। शशि भूषण सिंह जी का। तो उस टाइम पक्का मकान बनाने के लिए ब्लॉक से हाँ यूसू कराना पड़ता था सीमेंट। अच्छा। उस टाइम का हमारा घर बना हुआ है। ये एक भी कागजी मोहल्ला के अंदर पक्का मकान नहीं था। अच्छा, पहला कागजी मोहल्ला में पहला मकान हाँ पक्का जो है वो आप ही का बना। कहाँ जा रहते हैं? ये इलाका जो है मुसलमानों का ही है यहाँ पे, और पीछे ठाकुरबाड़ी वगैरह आप देख लिए, पंडित जी लोग थे। अब यहाँ से मस्जिद और कब्रिस्तान आपको दिखलाएंगे। पहले मस्जिद देखिएगा, कितनी खूबसूरत मस्जिद इन लोगों ने अब तक गांव में छोटे इलाके में इन्होंने बरकरार रखा, आपस से मिलजुल करके इसको मेंटेन कर रखा है। शादी है इधर ना। अच्छा, ये हुआ हम लोग का पुराना घर। ये आपका मकान हुआ पुराना ना? हाँ पहले हम लोग कब्रिस्तान कर लें। इसके अंदर जो है कारखाना है। अच्छा, सब भरा गया है। हाँ इसमें मकान बना हुआ है ये? हाँ है? अंदर ही में है। ये किसका मकान है? मुबारक खान का, बहुत पहले का ये मकान है। अच्छा, ये सब पत्थर, ये सब का इसका ही है, कारखाना का पार्ट। पिटाई होती होगी इस पे। हाँ इधर तो टूट गया ये वाला, और है आगे में भी। हाँ तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कागजी मोहल्ला कब्रिस्तान, तो देखिए इधर बांस का पेड़ है और इसी के पत्ते से कागज़ बनाया जाता था, जिसके बारे में ज़ियाउल हक साहब उर्फ बाबू भाई बता रहे थे कि बांस के पत्ते को गला करके कागज़ जो बनता था। तो यहाँ देखिए इसके अंदर में भी बहुत सारे इसके पेड़ हैं। ये भट्ठा, ये कुआं जो है ना आज भी मौजूद है। देखिए इसी कुआं के बारे में आप बता रहे थे ना कि डुमराव महाराज दिए, डुमराव महाराज दिए, कुआं दिए, और ये ज़मीन भी उन्हीं का दिया हुआ है। ये सब कुआं जो है भर रहा है क्योंकि पानी की किल्लत थी पीने वाली पानी के लिए, तो उन्होंने दिया था। आज भी इसके अंदर ईंट जो लगा हुआ है ना जी, इसको गदहिया ईंट बोलता है। गदहिया ईंट, पतला पतला जो है। अच्छा अच्छा, देखना कितना ईंट पतला है। तो ये कारखाना का ये एक तो अभी बच रहा है ज़्यादा,
सबका था, वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना। तो अच्छा। इसे ये लो थोड़ा सा तो बाबू देखिए। ये मज़ार नहीं है? नहीं, ये कारखाना है ये। अच्छा ये इसका हौज है। अच्छा ये वाला। हाँ, ये इसमें गलता था अच्छा और कुटाई होता था इधर। अच्छा, वहाँ पर हाँ, कुटाई उधर से इधर, इधर सब, ये सब हौज जो है, अच्छा ये कारखाना है। अच्छा, तभी जो बच रहा है यही अवशेष बच रहा है यहाँ पर नहीं। कागजी मोहल्ला का देख लीजिए, यहीं पर कागज बनता था और ये हाउस है 2 ऐसा 3 सा बहुत सारा है। तो ये भी टूट के खत्म हो गया है, ये वाला भी। जी। अच्छा ये भी था। हाँ, ये है, आगे है वो था ना गड्ढे वड्ढे में हौज का बना हुआ कहीं? हौज। हौज ये वहाँ नदी किनारे है। हाँ, पीछे में इसका जो है ना, इसका पार्ट जी। वहाँ ऐसा है अभी। अच्छा ये खोलिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अब और दूसरा पार्ट देखने के लिए। और ये मज़ार हुआ। इरफान अली का, वो इरफान अली बुजुर्ग कौन था? हैं। अच्छा अच्छा, उनकी वो मज़ार है। आप ये लोग भी कब्रिस्तान को ये क्या कहते हैं, इतना आम का पेड़ लगा दिया है इन लोगों ने कि ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड कब्रिस्तान हो गया है कि अपना खुद किफ़ालत ये कब्रिस्तान खुद कर रहा। एक मज़ार थी जिसमें बारिश के लिए बताया था कि वो बारिश आगे है वहाँ। अच्छा, यहाँ किसी एक सूफी की मज़ार है। ये कहाँ से आया था, इनके बारे में कुछ तारीख पता है? ना, कुछ पता नहीं। इनके बारे में नहीं पता। और ये खुद कफील कब्रिस्तान इन लोगों ने इसको बना लिया, कहा कि भाई ये पीपल का पेड़ जो बता रहे थे कि ये सब जो है ना पेड़, ये सब हाँ मतलब किसी को याद नहीं। अच्छा, दादा आज का हमारे दादा लोग को भी याद नहीं कि कब से है। ये है, ये है, ये वाला। पीपल का पेड़। ये तो नया है, अच्छा वो भी पुराना है, ये भी पुराना है। हजार साल पुराना ये पेड़ है ना। अरे बाप रे बाप, इसके तो लर भी बता रहे हैं जो इसके निकल गए कि बहुत कदीमी ही पेड़ है, इसलिए कितना और ये क्या है आप लोग? और भी देखिए, ये भी कारखाना है। अच्छा, वो भी कारखाना। ऐसा है ना, स्लैब बना हुआ है। हाँ हाँ ये हाँ। कारखाना और कब्रिस्तान एक ही कैंपस एक ही में वजह था। उसकी क्या रही? वो ये गवर्नमेंट की ही ज़मीन थी ना, कब्रिस्तान था नदी के किनारे। तो इधर वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो इसमें अपने अपने लोग कारखाना चला रहे थे। लेकिन डुमराव महाराज ने जब इसको दे दिया कब्रिस्तान में, तो वो अभी तक वैसे ही रह गया कारखाना जो था। यानी डुमराव महाराज की ये ज़मीन थी तो लोग यहाँ कारखाना चला रहे थे। तो जब वो कब्रिस्तान जब वो ख़त्म हो गया तो डुमराव महाराज ने फ्रीडम स्ट्रगल में जब उनकी जीत हो ये गई, इमामबाड़ा है, ये भी ज़मीन दिया हुआ है डुमराव महाराज का ही, लेकिन अब हमारा खतियानी है, ज़मीन हो गया है। और ये मज़ार हैं, यहाँ पर अगर बारिश नहीं हो रहा है तो कोई भी शख्स जो है से अगरबत्ती जलाएगा, दुआ करेगा तो बारिश होना शुरू हो जाता है। बरसात के मौसम में अगर बारिश शहीद हो रही है। हाँ, मस्जिद में काम लगी हुई है। तो तोड़ रहे हैं इसको, पुरानी इसको। नहीं, वो पिलर डाल करके थोड़ा बढ़ाया गया है उसको। अच्छा 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 कम था, ये इतना पार्ट जो है ना, उसी में अब ऐड रहेगा। पहले बीच से एक दीवार था। अच्छा अच्छा, तो इसका एक्सटेंशन इधर किया गया। हाँ, नहीं, हाँ ये बीच का दीवार एक तोड़ के और इधर बढ़ा दिया गया है। इधर कुछ पुराने पत्थर वगैरह हैं। हाँ, ये बहुत पुराने हैं, इस पर लोग आकर के बैठते हैं। इमली का पेड़ भी बहुत पुराना है ये। इसमें इमली होता है कि ना होता? हाँ, होता है, बहुत पुराना है ये भी। कागजी मोहल्ला के लोग इसमें बोलते हैं, कहाँ जा रहे थे? इमली तल। अच्छा, कहाँ जा रहे भाई? तो इमली तल। एक और पत्थर है वो कारखाना वाला, जो एकदम अड़ाड़ा बोलते हैं, नदी के किनारे का जो हिस्सा है, हाँ वहाँ पर है आज भी वो हौज। कितने एकड़ में ये कब्रिस्तान है बाबू भाई? 10.5 एकड़। 10.5 एकड़ में।
ये नदी हो गया। ये देखिए, ये देखिए कितना ऊंचा है। ये भी कारखाना का ही है, हौज, इसी में गलता था। वहाँ देखे ना भरा हुआ, वही सेम। इसके ऊपर ये मिट्टी अब आ गई। हाँ, अब ये सोने जो 1932 के कटाई का जो जिक्र जो कर रहे थे, 34 के जो कटाई का जिक्र कर रहे थे, वही कटाई की वजह कर ये ऐसा हो गया, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि कब्रिस्तान आगे था, फिर ये पीछे आया। तो ये आप देखिए कब्रिस्तान को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद शमसुल्लाह खान नाम। तो आप यहाँ इस गांव में कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए, और आपके बुजुर्ग? बुजुर्ग बहुत ज़माने से। अच्छा, इस मोहल्ले का कागजी मोहल्ला नाम है, तो उसकी वजह क्या है? वजह यहाँ मतलब कागज़ का फैक्ट्री था, कागज़ बनता था। और जितना देख रहे हैं वो चौरास्ता गोल बनाया हुआ, ये सब तो टूट फट गया। वहाँ भी अभी है ऊंचाई, वो सब टूट फट गया। सब वही बनता था, यहाँ सूखता था कागज़। कागज आज पुराने ज़माने में गया में देखिएगा, खाता में पुराने ज़माने का कागज़ है, अभी भी है वहाँ। कागजी मोहल्ला का नाम ही कागज़ फैक्ट्री था। यहाँ ढेंकी चलता था, 360 ढेंकी कितना चलता था। हाँ, सुना तो यही है कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुआ तो ये ज़मीन खपड़ा का था, और इसमें वो लोग लगाया था, बाबू कुंवर सिंह ने हो यहाँ उससे चला था, तोप उप लगा था सुने, है ना। फिर उसके बाद देखा मिलिट्री आई, यहाँ बहुत उग्रवादी हो रहा था, है ना। तो मिलिट्री आई, यहाँ छावनी गिराया, बहुत दिन रहा। फिर उसके बाद यहाँ से शांति जब हो गया तो चला गया। शुरू से इधर फैक्ट्री था, इधर पूरा इधर सब कब्रिस्तान था। यहाँ नदी उदी सब कब्रिस्तान में है। वहाँ तक है, जहाँ तक पानी आ रहा है ना, वहाँ से आगे तक है। सब बाढ़ में बढ़ गया। सन 1971 की बात है, बाढ़ आया था तो सारा पटना डूब रहा था। हमारे इस तरफ वाला जो एसपी साहब की कोठी है, वहाँ तक पानी भरा हुआ था, नौका चल रहा था। हम लोग शांति से सोए हुए थे। आपका जब हम डूबे तो सारा जग डूबा। ऐसा हम लोग बहुत ऊंचाई पर ये जगह डूबी है? नहीं, बस यहाँ तक आया था। ये वो देख रहे कब्र ना, वहाँ तक आया था। वो पुराना हम मेरा दादा भी नहीं बता, परदादा भी नहीं बता सकते हैं कि वो कब का कब्र है। तो ये जो हिस्सा है, ये नया हिस्सा है। हाँ, ये नया हिस्सा है। हाँ, ये पुराना हमारा है, जो ये अभी गिरा है ना। ये इसका सुर्खिये पर है, ये सुर्खी पर है, समझे ना। ये भी जो है ज्यादा पुरानी नहीं लग रहा है। बहुत ये पुराना, बहुत ये पुराना। 150-60 साल पुराना है ये। बेसी हम लोग को यादें नहीं है, हमरा तो इसलिए 73 बरस उम्र हो रहा है। इसलिए कि इसका जो ईंट है ना, ये गुंबद का, हाँ। वो ये बताता है कि हम जो है 50-60 साल पुराने हैं। नहीं, हम अपना दिखा रहे हैं, दिखलाइए। हम अपना दिखा रहे हैं आपको। हमारा आधार कार्ड से पता चल जाएगा। भाई 53 हाँ, आपकी पैदाइश है। हाँ, मतलब और नीचे हैं हम। अच्छा। मतलब समझ लो 48 के होंगे, 47 के होंगे। अच्छा, मगर ये तो बनाया और बढ़ाया के लिए। हाँ, तो उस लिहाज से तो हम बता रहे हैं वही 50-55 साल में। जो ईंट जो बता रही है, हाँ, उससे पहले जो ईंट आती थी उसका साइज जो होता था वो छोटा होता था। नहीं, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है, मगर जो ईंट है ना वो ज्यादा 75 साल, उससे ऊपर का नहीं है। चलिए, अब इन सबसे जो काम का जो किया हाँ, है आप लोगों ने कि इसकी पुरानी इमारत को महफूज रख रहे हैं, हाँ, जोड़ने के लिए। तो लोग जो है पुराने को तोड़ करके नया जो बनाते हैं, शहीद वो करके शहीद करके वो गड़बड़ करते हैं। उससे तो पता तो चलेगा कि इतने साल पुरानी चीजें हैं आपकी, महफूज है। हाँ, और इसका रड जी बीम देखिएगा ना, जी बीम जी। बीम इसका बीम देखिए आप, हाँ, समझ में नहीं आएगा कब का है बीम, है ना। हाँ जी, लोहे का, रेलवे वाला। तो मेरा वही है कि आप लोग ये काम ठीक कर रहे हैं, खाली एक जो है उसको प्रिजर्व कर दीजिए।
ये जो मस्जिद है ये कागजी मोहल्ला की मस्जिद है। देखिए फ्रंट एविलेशन भी इसका जो है, आगे का जो हिस्सा भी इन्होंने पुराने तर्ज का रखा है, मैंने कहीं पर ये नहीं किया, इसमें अमेंड नहीं किया। जो आप बता रहा है कि हम पुरानी चीज़ों में से एक हैं, वरना नई नस्ल जो है पुरानी चीज़ को जिस तरह से तोड़ने पर आमादा है और शहीद करके नया बना रहे हैं मस्जिद को, उनको समझना चाहिए कि आपकी पहचान आपकी मस्जिद से है और आपकी उम्र जो है, महल्ले की उम्र भी आपकी मस्जिद बताती है। और सबसे जो बड़ी बात है, इंसान का जो दिल होता है, अगर दिल ख़त्म तो इंसान मर गया, और मस्जिद ख़त्म, मस्जिद को चेंज किया तो आप भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए अपनी इमारत को महफूज रखिए। अब चलिए अंदर, और बाबू भाई के साथ हम लोग चलते हैं मस्जिद के लिए। ये पत्थर देख रहे हैं जी जय भाई, ये पत्थर जो है ना, वो पहले जो प्लेट रहता था, ये कांच का ये गिलास, उसको तोड़ करके और वो मस्जिद में हमारे बुजुर्गों ने यूज़ किया। अच्छा। और वो सामने उसको दूर से देखिएगा तो उसमें डिज़ाइन बना हुआ है। ये उजला पत्थर को ऐसे डाल करके और बाकी का ऐसा डिज़ाइन बनाया गया। और ये जो छत है बहुत पुराना है, वो हम लोग के याद से पहले का है, पुरानी मस्जिद है। पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसको अभी शहीद करके एक बीच के दीवार को एक्सटेंशन किया जा रहा है। और ये सब अभी भी पुरानी है, ये जितना भी नहीं, इस पोर्शन को कम से कम पुराना ही रखिए, पुरानी ही रखा है, ताकि पहचान हो कि हम पुरानी आबादी है। जो लोग जो है शहीद करके जो नया बना देते हैं ना, एक्सटेंशन कर ली, जैसे आप लोग तो बढ़ा दे रहे हैं आगे, तो कम से कम पुराना, हाँ मतलब कि एक्सटेंशन कर रहे हैं। जैसे अब इसको तो बचाए हुए हैं ना, बाकी देखिए मेंबर ऐसा है, ये ऐसा है, तो इन सब चीज़ों को महफूज रखना भी हम लोग की जिम्मेदारी है। अब कहाँ अब इस तरह का बन रहा है कहीं, अब तो खड़ा खड़ा बन रहा है जी। अच्छा, इसको बीच में डालना चाहिए जी। ला के उसको बनाया गया, उसको रंग दिया गया। तो ये है आपको कागजी मोहल्ला की मस्जिद, और इसको हम लोगों ने दिखलाना इसलिए चाहा कि ये ज़रूरी था ये बताना। पुराना वजू खाना ये पुराना वजू खाना है, देखिए, और कुआं भी है। ये पुराना वजू खाना है। ये कुआं भी मस्जिद में था, ये मस्जिद का कुआं था, ये है वो। आबादी बढ़ी तो एक्सटेंशन हुआ, ये सब इसको ये कर रहे हैं। देखिए वजू खाना भी इन्होंने बहुत सलीके का बना लिया। हमको इसका जो फ्रंट एविलेशन है ना बाबू भाई, हमको बहुत पसंद आता है इसका, इसलिए हम अक्सर बेशतर इसको शेयर कर देते हैं। इसी का मतलब डुप्लीकेट है आपके मलीपट्टी में। अच्छा, मलीपट्टी भी है, तोड़ दी से सब कब्जे में है। उन्हीं के बक्सा में रखता है। अच्छा, देखिए पुराने गांव में पुराना गाना बज रहा है, इसका ही मजा लेते चलिए। अब इस तरह के गाने भी यहीं मिलेंगे आपको सुनने को। तो अब हम मोहल्ला कागज़ी मोहल्ले से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं इस वीडियो के अख्ताम की जानिब। यानी हमने आपको शाही मोहल्ले की एक बेसिक हिस्ट्री, जहाँ की 700 साल हिस्ट्री आपको दिखाई। इसके अलावा हम एक जगह आए जिसका नाम है कागज़ी मोहल्ला, जिसका ज़िक्र बुकानान ने अपनी किताब में 1811-12 के दरमियान भी किया है, और इस जगह का ज़िक्र आइन अकबरी में भी मिलता है। तो जिससे इस जगह का हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ये कितने साल पुराना इलाका है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन 700 से 800 साल पुरानी हिस्ट्री तो इसकी है ही है। तो चलें, अब दें आप हमें इजाज़त, हम फिर आपको मिलते हैं फिर किसी और जगह किसी और चीज़ दिखाते हुए। तब तक के लिए दें आप हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।